या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कितना सुंदर वर्णन करते हैं श्रीमद् भगवत गीता में। अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं ऋतुओं में वसंत ऋतु हूं। बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी, बौद्धिकता की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती की हम सब पर कृपा हो जाए, हमारे को सद्बुद्धि मिल जाए उनकी कृपा से, हमें अपने इस जीवन का उद्देश्य महसूस हो जाए कि अक्सर ये जीवन परमात्मा ने हमें किस लिए दिया है। हमें पशु पक्षी नहीं बनाया, हमारे को इतना सुंदर मानव जीवन प्रदान किया है। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इसका भेद, इसका फर्क हमारे को पता लग जाए तो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम से छुटकारा आदमी को मिल जाए। जीवन में हर इंसान को पीस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, वेल्थ चाहिए, और ये तीनों ही चीजें पाने के लिए इन तीनों को अलग अलग समझ लो या एक ही मान लो। पीस के अंदर ही सब कुछ आ गया, अबंडेंस के अंदर ही सब कुछ आ गया, वेल्थ के अंदर ही सब कुछ आ गया। कहने को तीन शब्द है पर मूल में एक ही चीज है, क्या? शांति। जीवन की शांति मिल जाए। अरबों खरबों रुपए की दौलत मिलकर शांति मिल जाए तो भी ठीक है, और कुछ ना होकर दिन में एक वक्त का खाना खाकर भी तृप्ति मिल जाए तो भी ठीक है। अबंडेंस इसी का नाम है, तृप्ति, कंटेंटमेंट। आप मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, हमें अपनी समस्या को देखना जांचना आ जाए, उसको सॉल्व करना आ जाए, बस यही जीवन के अंदर चाहिए। हर इंसान अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन को जीना चाहता है, और जीते वक्त बहुत प्रॉब्लम्स जिंदगी में आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए वो ना जाने क्या क्या तरीके अपनाता है, जिनमें से एक तरीका है ज्योतिष की सलाह लेनी, रत्न धारण करने, उपाय करने। कभी आदमी कहता है मैं अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर लूं, कभी कहता है मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स कर लूं, कभी कहता है मैं रेखी हीलिंग सीख लूं। क्या क्या करूं, क्या क्या ना करूं, इस विषय में बात करते हुए मेरे को ईश्वर की कृपा से एक श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक मन में आ रहा है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंद नित्य सतस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्जुन प्रकृति के तीन गुण जो है, तीन गुण हम जानते ही हैं, सतगुण, रजगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों से ऊपर उठ और बिल्कुल निर्द्वंद स्थिति को प्राप्त हो। वसंत पंचमी के ऊपर हमारे को केवल यही मनन करना है कि मुझे अपने जीवन में किसी भी सिचुएशन में से कैसे पार निकलना है, ताकि जो जीवन का असली उद्देश्य है उसको मैं पकड़ लूं और अपना जीवन का जो समय मेरे को जीने का मिला हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं जीऊं। अननेसेसरली की भाग दौड़ में इस कीमती जीवन को जाया ना करूं। तो भगवान अर्जुन को इस श्लोक में समझा रहे, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद नित्य सत्व स्व योगक्षेम आत्मन। अर्जुन प्रकृति के तीनों गुणों से परे निकल और निर्द्वंद होके सेल्फ डिपेंडेंट हो जा। तो किसी पर निर्भर ना हो, टोटली सेल्फ डिपेंडेंट हो, सेल्फ सेंट्रलाइज्ड हो, खुद अपना केंद्र बिंदु खुद बने हम, और अपने जीवन की हर समस्या का समाधान खुद निकाल सके। जीवन में जब आदमी किसी भी ऑब्स्टेकल को फेस करता है तो वो उस ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए, अपनी मनचाही जीवन का टारगेट पाने के लिए न जाने क्या क्या ऑप्शंस करता है, और पता नहीं किन किन चक्करों में वो फंस जाता है। जिंदगी में क्या करें और क्या ना करें, बस ये हमारे को पता लग जाए। इसके लिए हमारे को सिर्फ और सिर्फ जहां हम अटकें, केवल एक एडवाइस की जरूरत है। केवल आदमी को एक एडवाइस मिल जाए कि जिंदगी में पीस भी हो, अबंडेंस भी हो और वेल्थ भी हो। सबसे पहले शुरुआत होगी पीस से। जब तक पीस नहीं होगी ना, तब तक अबंडेंस कभी नहीं आ सकती। जिस मन में, जिस हृदय में, जिस बुद्धि के अंदर पीस आ गई तो समझ लो अबंडेंस की बीज बो दिया गया। और जहां पीस है वहां अबंडेंस ऑलरेडी है, तो वहां वेल्थ आए बिना रह नहीं सकती। यही लाइफ का ट्रुथ है। तो जिंदगी में आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कुछ करने में ज्यादा मुसीबतें हैं, कुछ न करने में बहुत कम रिस्क है। वो कुछ ना कर हम
कैसे उस जिंदगी को पाएंगे जो जिंदगी हम जीना चाहते हैं? बिल्कुल पाएंगे, ये पॉसिबल है। हम अननेसेसरली के करने के अंदर अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं। हमारे को क्या जिंदगी में करना है, क्या नहीं करना, अगर आप अपने जिंदगी के अंदर किसी भी काम को करने में कोई ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हैं, यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम मी। बस इतनी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा। मैं अपने जिंदगी के तजुर्बे के आधार पर, अपनी एस्ट्रोलॉजी की विद्या के आधार पर आपको एडवाइस, कंसल्टेशन, काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आपको ट्रस्ट हो, यू कैन टेक दिस सर्विस। आप सबको वसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परिवार के साथ मिलकर रहिए। और आज का जो मेन क्रक्स है वीडियो का वो ये है, क्या एडवाइस है आज की, सबके लिए कॉमन एडवाइस जिसमें कोई रिस्क नहीं है। जिंदगी को टोटली परमात्मा पे डिपेंडेंट करके चलिए। घर में प्रासादिक ग्रंथ रखिए, उनका अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने का समय ना हो भागदौड़ की जिंदगी के अंदर, तो केवल उनके दर्शन मात्र कर लें। प्रासादिक ग्रंथों के दर्शन कर लें, नमस्कार कर दें मन ही मन में खड़े होकर वहां पे। और जीवन निर्वाह करने के लिए जो भी रोजगार मिला है, जो भी साधन मिले हैं, उनको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे डिवोशन के साथ निभाएं। और बदले में जो रिवार्ड मिले उसके अंदर सब्र करें। किसी से कोई शिकायत ना करें, किसी का कोई बुरा करने का बिल्कुल भी ना सोचें। और केवल अपनी मौजूदा स्थिति से ऊपर उठने के लिए, बेहतर स्थिति पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रयासरत हों। उस प्रयास में आपको क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, उसके लिए अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए, यू कैन टेक द एडवाइस, यू कैन टेक द कंसल्टेशन, यू कैन टेक द काउंसलिंग सेशन। कुछ भी वर्ड यूज कर लीजिए, एडवाइस, सजेशन, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, व्हाट्सोएवर, यू कैन टॉक टू मी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई आदमी कंसल्टेशन लेना चाहता हो, हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाना चाहता हो, या सिर्फ एडवाइस चाहता हो, आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ मुझे व्हाट्सएप चैट के माध्यम से कांटेक्ट करें, कॉल ना करें। बहुत धन्यवाद होगा आपका। और मैं हर व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई जरूर करता हूं सेम डे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय श्री कृष्ण।